जिस पत्नी एम्मा को उसने अभी घर से निकाला था, उसे लेने सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां आ पहुंची। ऐसा दृश्य जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे कभी पता ही नहीं चला कि एम्मा लॉस एंजल्स के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। उस वक्त एम्मा ने करियर से ऊपर प्यार चुना था। शादी के बाद उसने अपने गंभीर रूप से बीमार सास ससुर की सेवा में खुद को झोंक दिया। पूरे परिवार के लिए हर समय खाना बनाती, मगर खुद उसे गर्म निवाला तक नसीब नहीं होता। बच्चों की देखभाल और घर की सफाई भी उसी के जिम्मे थी। उसे भरोसा था कि एक आदर्श गृहिणी बनकर वह पति का दिल जीत लेगी, पर उसे क्या पता था कि वही परिवार उसे सबसे बेकार समझेगा। उसके काम का फायदा उठाते फिर उसी की बुराई करते। एक दिन बाजार में उसका एक पुराना जानकार मिला। वह पहचान छिपाना चाहती थी, मगर उसने हाथ पकड़ लिया। उसने याद दिलाया कि हुआशिंग ग्रुप दोनों ने मिलकर बनाया था। अगर एम्मा शादी के लिए न जाती तो आज सीईओ वही होती। उसने कहा उसका समय कम है और कंपनी चलाने के लिए वह सिर्फ एम्मा पर भरोसा कर सकता है। उसका हुनर रसोई में बर्बाद नहीं होना चाहिए। मन बदले तो उसे फोन करे। एम्मा की आंखें भर आईं, फिर भी उसने परिवार के लिए उसे मना कर दिया। घर लौटी तो नाश्ता खत्म हो चुका था। उसके लिए कुछ नहीं बचा। सास ने उल्टा ताना मारा कि काम छोड़कर घूमने चली गई। पति ने बस बचा खुचा खाना बढ़ाया। एम्मा चुप रही। उसकी चुप्पी से वह और भड़क गया। कटोरा पटक दिया और कहा कि अगर खाना नहीं है तो मेज साफ करे। फिर कपड़े इस्त्री करने का आदेश दिया। उसे रात में एक अहम क्लाइंट से मिलना था। जाते जाते सास ने बर्तन भी उसके जिम्मे कर दिए। एम्मा को उम्मीद थी बच्चे उसका साथ देंगे, पर रसोई में उसने अपनी ही बेटी को तिरस्कार से कहते सुना, अगर पापा बाहर मेहनत न करें तो माँ को इतना आराम न मिले। उसने दादी की उस आदर्श महिला की भी तारीफ की जो उसकी माँ से बेहतर थी। 30 साल सेवा के बाद भी लगातार अपमान सुनकर एम्मा भीतर से सुन्न हो गई। जब तक परिवार खुश था वह सब सहती रही। अगले दिन उसका पति दूसरी महिला को घर ले आया। सबने उसे ऐसे अपनाया जैसे वही असली मालकिन हो। एम्मा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार हुआ। पहले उसके बनाए खाने में कमी निकाली जाती थी, अब उस दूसरी महिला का बेस्वाद खाना भी तारीफ पा रहा था। उसी पल एम्मा ने नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। उसने फोन कर 3 दिन में सीईओ पद संभालने की सहमति दे दी।